मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपने थ्योरम्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। विच वन? लिमिट पॉइंट्स के बाद आपका क्लोजर वाली प्रॉपर्टीज आती है कि क्लोजर के रिगार्डिंग आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो इसी के अंदर जो है हमारी आएंगी। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टेटमेंट, उसके बाद हम लोग हमारी पहली थ्योरम है कि ड्राइव्ड सेट ऑफ इनफाइनाइट बाउंडेड सेट इज बाउंडेड। क्या बोला है कि जो ड्राइव्ड सेट होगा, पहले तो इनफाइनाइट सेट है वो है बाउंडेड, उसके बाद इनफाइनाइट सेट के बाउंडेड सेट का जो ड्राइव्ड सेट है दैट इज आल्सो बाउंडेड। आपको ये प्रूव करना। इसके लिए आपने क्या करना है भाई, इसके लिए आपके पास स्टेटमेंट क्या होगी, क्या बोला है, इनफाइनाइट सेट है, बाउंडेड है, उसका ड्राइव्ड सेट है, उसको भी आपने क्या प्रूव करवाना है, बाउंडेड। तो सबसे पहले आपने ये ले लिया कि x भाई हमारे सेट A का एलिमेंट है। अब जब ये बाउंडेड है तो किसी ना किसी K1 से ये सेट बड़ा होगा और K2 से ये सेट छोटा होगा। इसका मतलब तो ये हो गया ना, क्योंकि इसका लीस्ट स्क्वायर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा और ग्रेटेस्ट स्क्वायर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा। अब मैंने क्या किया, y कोई पॉइंट लिया और ये बोल दिया इससे आउटसाइड कि जो y है वो K2 से बड़ा है, इसका मतलब K2 और y1 प्लस 1, या ये बोल दो कि y और K2 प्लस 1 इसकी नेबरहुड में चला गया। अब नेबरहुड में गया तो मेरे हिसाब से उसका लिमिट पॉइंट होना चाहिए। लिमिट पॉइंट अगर हो गया तो हमारे पास x भी ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, x2, क्योंकि मैंने नेबरहुड में ये बोला K2 के इक्वल भी है। मीन्स अगर x K2 से भी बड़ा हो गया तो उससे गड़बड़ होगी ना, क्योंकि मैंने तो ये बाउंडेड सेट बोला है, बाउंडेड है इसका मतलब इससे छोटा ना होना चाहिए, तो ये उसकी नेबरहुड में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब जो भी हमारा ड्राइव्ड सेट होगा वो इन दोनों के अंदर लाई करेगा और वो क्या होगा, आपका बाउंडेड सेट। ठीक है, नेक्स्ट जो थ्योरम है हमारी वो है कि जो क्लोजर है, क्लोजर क्या होता था, सेट और उसके ड्राइव्ड सेट्स दोनों की यूनियन आपका क्या होता था, क्लोजर। तो मैं ये बोल रही हूँ कि जो ए क्लोजर है वो सुपर सेट ऑफ ए। क्या समझ आया कि जो क्लोजर है वो सुपर सेट ऑफ ए, मतलब ए कंटेन्ड इन इट्स क्लोजर। अब क्लोजर होता किसके इक्वल था, ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए, इन दोनों के इक्वल था ना। तो आपको ये शो करना है कि जो ए क्लोजर है वो सुपर सेट ऑफ ए है। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले P कोई A का एलिमेंट ले लो। अब A का एलिमेंट है, मैंने क्या किया, इसकी कोई नेबरहुड ली और मेरे अकॉर्डिंग वो इसकी नेबरहुड में एग्जिस्ट करेगा, मतलब P नेबरहुड में भी चला गया। अब P A में भी है, P नेबरहुड में भी है, दैट मीन्स उनके इंटरसेक्शन में भी होगा। इंटरसेक्शन क्या होगी भैया, आपकी नॉन एम्प्टी। अगर इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब जो P है वो अडहन पॉइंट हो गया। मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, अगर क्लोजर की बात आएगी ना तो जो हम नेबरहुड और लिमिट पॉइंट वगैरह लेते हैं वो सीधा ना अडहन पॉइंट बनता है, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चाहे वो ए में ही बिलोंग करता हो, उसके लिमिट पॉइंट में ना हो, तब भी वो क्या बन जाता है, क्लोजर। तो जो अडहन पॉइंट की डेफिनेशन यही कहती है ना कि अगर ए के साथ उसकी इंटरसेक्शन जो है नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, तब हम उसको अडहन पॉइंट बोलते हैं। P अगर अडहन पॉइंट है, लेके किसका चले, A का, इसका मतलब उसके क्लोजर में आ गया। ठीक है, तो A किसमें कंटेन हो गया, इट्स क्लोजर। यही आपको इसमें शो करना था। जो नेक्स्ट थ्योरम है उसके बारे में बात करते हैं। जो नेक्स्ट थ्योरम है दैट इज कि क्लोजर ऑफ ए सेट इज क्लोज्ड सेट, कि जो A क्लोजर है इसको आपने क्या प्रूफ करवाना है, क्लोज। अब इसमें हमेशा ही हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट लेके चलते हैं और उसको आप क्या प्रूव करवा देते हो, ओपन सेट। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो वो खुद सेट भी क्या हो जाएगा, क्लोज। और ओपन के लिए क्या करते हो, आप कोई x एलिमेंट लोगे इसके कॉम्प्लीमेंट का। अगर आपने x इसके कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट लिया तो आपके पास क्या आएगा, इसका कोई जब x एलिमेंट लिया, इसका मतलब x ए क्लोजर में नहीं। अगर x ए क्लोजर में नहीं है तो इसका मतलब उसकी इंटरसेक्शन विद दैट क्लोजर एम्प्टी होगी, मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट में चला गया। अगर कॉम्प्लीमेंट है तो उसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। मींस देखिए ध्यान से, x ए क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन
नेबरहुड लेंगे। अब ये नेबरहुड ए कॉम्प्लीमेंट के ए क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट में, दैट मीन्स कि अगर मैं इसकी इंटरसेक्शन ए क्लोजर लूँ तो क्या होगी, एम्प्टी। एम्प्टी है तो ये उसका अडहंट पॉइंट हो गया। अडहंट पॉइंट नहीं रहेगा, नॉट अडहंट पॉइंट। अगर अडहंट पॉइंट नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, ये उसके कॉम्प्लीमेंट में अडहंट पॉइंट है। अगर कॉम्प्लीमेंट में अडहंट पॉइंट है, ठीक है, एक्स के अलावा ये नॉन एम्प्टी रहेगा। अगर मतलब ये इसका लिमिट पॉइंट है। अगर अडहंट ए क्लोजर का लिमिट पॉइंट है तो एक्स को हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया होता है ना, मतलब एक्स को कोई भी एनी पॉइंट है। अगर एनी पॉइंट है दैट मीन्स क्या हो गया कि आर्बिट्रेरी है तो बहुत सारे पॉइंट्स का सेट इसमें लाई कर गया। इसका मतलब ए क्लोजर कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपका, ओपन। अगर ये ओपन है तो इसको क्या होना पड़ेगा, क्लोज्ड सेट। ठीक है, यही आपको इसमें शो करना था। नेक्स्ट जो थ्योरम है हमारी, क्लोजर ऑफ बाउंडेड सेट इज बाउंडेड। क्लोजर ऑफ बाउंडेड सेट इज बाउंडेड। ठीक है, क्लोजर ऑफ बाउंडेड सेट इज बाउंडेड में आपने क्या करना है, सबसे पहले आप ये मान लो कि ये आप ये मान लो कि x कोई a का एलिमेंट है और x का अपर बाउंड u है, लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन है, n। अब x किसका एलिमेंट था, a का। इसका मतलब a अपने लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के अंदर कंटेन हो गया। अब आपको अच्छी तरह पता है अगर आप इसका ड्राइव सेट ढूंढते हो तो वो भी खुद आएगा ही आएगा। अब मैं इन दोनों की यूनियन कर लेती हूँ, वो किस में आ गया भाई, एल यू में। जो ये यूनियन है वो किसके इक्वल होता है, ए क्लोजर। अगर ए क्लोजर में है, ए क्लोजर इसके अंदर कंटेन है, मतलब ये उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है और ये उसका लीस्ट अपर बाउंड है। तो इसका मतलब ये सेट भी क्या हो गया आपका, बाउंडेड सेट। यही आपको इसमें शो करना था। ठीक है, नेक्स्ट जो थ्योरम है आपकी, सेट ए इज क्लोज्ड। क्लोज्ड कब होगा, अगर वापस हम अपने क्लोजर के क्या हो, इक्वल। सबसे पहले हमने ये चीज पढ़ी थी कि ए क्लोजर में कंटेन होता ही होता है। अब हमने क्या प्रूव करवाना है कि जो ए क्लोजर है वो किस में कंटेन होगा, ए। अगर ए क्लोजर ए में कंटेन है तो वो सेट क्या होगा, क्लोज। इसके लिए आप क्या करोगे, दिमाग लगाओ, आप लोग क्या करोगे। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, ये तो मैंने बोल दिया कि होता ही होता है, ए कंटेनिंग ए क्लोजर। ए क्लोजर कंटेनिंग ए के लिए सबसे पहले मैंने ये बोला कि जितने भी लिमिट पॉइंट्स का सेट होता है वो किसमें कंटेन होता है, ए। अब ए और ए क्लोजर दोनों तरफ आपने यूनियन कर दी, ये बन गया ए क्लोजर। ए यूनियन ए भी तो यही रहेगा ना, तो यही हमने ढूंढना था कि ए क्लोजर ए में कंटेन्ड है, बट ए ऑलरेडी कंटेन्ड है ए क्लोजर, क्योंकि जो ए क्लोजर होता है वो सुपर सेट होता है, मींस बोथ आर इक्वल। बोथ आर इक्वल, जब ये क्लोज है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, क्लोज्ड सेट। इस तरह से आपने ये थ्योरम प्रूव कर लिया। नेक्स्ट है, क्लोजर ऑफ ए सेट इज स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट। अब क्या है, जो क्लोजर है उसका सुपर सेट तो होता है पर सबसे छोटा वही होता है, इससे बड़े बहुत सारे हो सकते हैं पर इससे छोटा कोई नहीं होता। ठीक है, ये आपको शो होता है। तो इसके लिए आप ध्यान से समझिए क्या बोला है कि जो ए क्लोजर है वो स्मॉलेस्ट क्लोजर सेट, क्लोजर सुपर सेट, स्मॉलेस्ट सुपर सेट क्लोजर होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता है कि ये क्लोजर है, किसका है भाई, ए का। अब आपने अगर एक्स ए का एलिमेंट लिया, अगर आप एक्स ए का एलिमेंट लेते हो तो हमें पता ही है उसमें क्लोजर है तो क्लोज रहेगा। क्लोज है तो एक्स ए में है, मतलब ए यूनियन ए ड्राइव में चला गया, मतलब ए क्लोजर में चला गया। तो यही आपको फिलहाल ये शो करना था, ए कंटेनिंग ए क्लोजर। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, स्मॉलेस्ट सुपर सेट ऑफ क्लोजर। सीधी सी बात, इसको मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन ने ये चीज ऑलरेडी पढ़ रखी है। क्या पढ़ी है कि ए जो है वो अपने ए क्लोजर में कंटेन्ड होता है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि सबसे छोटा ये है, इससे बड़े बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसके लिए आपने कोई अनदर सेट बी ले लेना है। जो अनदर सेट बी लोगे उस हिसाब से आपके पास क्या आएगा, बी अनदर सेट है, अब ए बी में कंटेन्ड है, ठीक है, तो उनके क्लोजर्स भी उसी में कंटेन्ड होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जो ए क्लोजर है वो किस में आया, बी क्लोजर में, और ए ऑलरेडी कंटेनिंग
क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यही हो गया। मतलब मैंने कोई और लिया, यहाँ ना बी कंटेन ही नहीं होगा, बट जब क्लोजर लोगे तो इसकी जो है प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट आ गया, यही आपको इसमें शो करना है, ठीक है। इसके बाद के जो प्रॉपर्टीज है ना आपके पास, वो है जैसे फाई का क्लोजर फाई के इक्वल, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि देखो फाई का ड्राइव सेट क्या होता है, फाई ड्राइव यूनियन फाई वापस किसके इक्वल होगा, फाई, तो इसका क्लोजर वापस इसके इक्वल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ए कंटेन्ड इन बी, उनके क्लोजर्स भी कंटेन्ड होंगे। तो जो ये प्रॉपर्टी भी आ रही है ए कंटेन्ड इन बी, तो आपके उनके क्लोजर्स को भी क्या करवाना है, उनके कंटेन करवाना है। तो सबसे पहले अगर आप एक्स ए क्लोजर का एलिमेंट लेके चलते हो, एक्स ए क्लोजर का एलिमेंट लेके चलते हो, तो आपके पास क्या आएगा, उसकी डेफिनेशन लगा लो। अगर एक्स आपका ए क्लोजर में है, दैट मींस एक्स ए यूनियन ए ड्राइव में, इसका मतलब तो यही हो गया ना। इसका मतलब जब ये है तो x जो है हमारा उसकी नेबरहुड में जाएगा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि x अडहन पॉइंट होगा। अडहन पॉइंट है तो मैंने ये बोला इसकी नेबरहुड ली, और a के साथ उसकी इंटरसेक्शन क्या आएगी, नोन है। अब a जो मेरा था वो किसमें कंटेन था, b में, तो मैं ये सारी डेफिनेशन इसके लिए भी तो लिख सकती हूँ ना कि इसकी इंटरसेक्शन विद b भी नोन एम्प्टी है। इसका मतलब x किस में आ गया, b क्लोजर में, क्योंकि b का अडहन पॉइंट हो जाएगा अब ये, ठीक है। लेके ए क्लोजर का चले आ गया बी क्लोजर का, तो यही आपको इसमें शो करना था। नेक्स्ट है इसी का पार्ट, ए यूनियन बी का क्लोजर, ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर के इक्वल रहेगा। सबसे पहले मैं ये बोलूंगी कि ए यूनियन बी में कंटेन होता है, क्योंकि यूनियन जो है उसको कंटेन्स करवाता है, तो उनके क्लोजर्स भी कंटेन होगी भाई, ठीक है। फिर मैंने बोला बी भी उनकी यूनियन में कंटेन है, तो बी भी उनके क्लोजर्स में चले गए। अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड के अकॉर्डिंग चलूँ, ए क्लोजर भी इसमें है, बी क्लोजर भी इसमें है, तो इन दोनों की यूनियन भी मेरी इसी के अंदर कंटेन होगी, ठीक है। अब ये चीज पहला पार्ट का आपने प्रूव कर दिया। अब सेकंड पार्ट के लिए देखो क्या करना है आपने, सेकंड पार्ट के लिए है कि अगर एक्स ए यूनियन बी में के क्लोजर में है, आपने ये शो करना है कि ए यूनियन बी का क्लोजर इसमें कंटेन होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स आपने इसका एलिमेंट लिया, इसका मतलब अब आपने एक्स माइनस एप्सिलॉन और इसकी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ हमारे अकॉर्डिंग क्या है, नॉन एम्प्टी। अब ए यूनियन बी के साथ नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब कि जो हमारी एक्स है अडहन पॉइंट तो है ही है, नेबरहुड भी नॉन एम्प्टी है। अब सेपरेट भी तो कर सकते हो ना, ये लिख सकते हो एक्स माइनस ए एक्स प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन ए, ये भी नॉन एम्प्टी रहेगी, इंटरसेक्शन बी भी नॉन एम्प्टी रहेगी। मींस इस लैंग्वेज को लिखने की बजाय हमने क्या किया, इस नेबरहुड की इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ ये बोल दी नॉन एम्प्टी है, तो नेबरहुड की इंटरसेक्शन विद ए नॉन एम्प्टी, सेम नेबरहुड की इंटरसेक्शन विद बी वो भी क्या आएगी, नॉन एम्प्टी। उस हिसाब से जो नेबरहुड है, मतलब ये वाली नेबरहुड ए के मतलब एक्स ए क्लोजर में चला गया और एक्स बी क्लोजर में चला गया, ए क्लोजर और बी क्लोजर है, मतलब इन दोनों की यूनियन में चला गया, लेके ये चले थे आ गया, इसका मतलब ये पूरी चीज इसी में कंटेन। तो ये आपने दोनों थ्योरम्स को दोनों पार्ट्स को क्या कर दिया, प्रूव। इस तरह से आपका ये पार्ट भी प्रूव हो गया। उसके बाद जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन भी सेम वे में चलती है कि इकट्ठी इंटरसेक्शन का क्लोजर लो या क्लोजर का अलग अलग इंटरसेक्शन लो, तब भी बात क्या आती है, सेम। इसके लिए फिर वही बात क्या है आपकी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर आपने इसके इक्वल प्रूव करवाना है। अब सीधी सी बात, अगर एक्स में ए एक्स की जरूरत नहीं है, मैं बोलूंगी ए इंटरसेक्शन बी कंटेन इन ए इंटरसेक्शन बी कंटेन इन बी। अब इन्हीं की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं बोलूंगी ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर ए में कंटेन होगा, ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर आल्सो कंटेन इन बी क्लोजर, ठीक है। तो अब हमारे अकॉर्डिंग इनकी इंटरसेक्शन में भी तो कंटेन हो गया, ये आपने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया। अब आपने सेकंड पार्ट जो है इसमें प्रूफ क्या करना है, क्या होगा प्रूफ कि जो हमारी इंटरसेक्शन है इसमें आपको प्रूव ही